वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप ट्रेंड लाइन को बना सकते हो, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, सही तरीका क्या होता है ट्रेंड लाइन बनाने का, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड कैसे ले सकते हो। तो ये सब कुछ हमने देखा था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन और ब्रेकडाउन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पीछे का क्या क्या साइकोलॉजी होता है। तो इसका थ्योरी पहले बताता हूँ, उसके बाद इसको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि कैसे ये चार्ट पे रियल टाइम में वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं कंसोलिडेशन फेज बताता हूँ, क्या होता है कंसोलिडेशन, क्या होता है। तो जैसे कंसोलिडेशन का दो रीज़न होगा, इसके पीछे का दो साइकोलॉजी होगा, ठीक है। मैं दोनों को बताऊंगा आपके सामने कि क्यों होता है। सोचो कि यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। ये एक जोन में ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम दोनों जोन को मार्क कर लेते हैं और हमें पता है कि ऊपर से यहाँ से क्या हो रहा है, सेलिंग, यहाँ से सेलिंग हो रहा है और यहाँ पे बाय हो रहा है, ठीक है। तो दोनों बायर्स का एरिया है ये वाला और ये सेलर्स का एरिया। अब इमेजिन करो, ऐसा सोचो कि मार्केट का ट्रेंड अप था, ठीक है, इधर से हाइयर हाइज लगाते हुए आ रहा था और यहाँ पे ये उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी होता है, आप सोचना। एक चीज़ कंडीशन बताऊंगा, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सोचो कि आपने यहाँ पे बाय किया था, बिल्कुल बॉटम पे आपने बाय किया है और मार्केट आपको बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको इधर दे रहा है और उसके बाद मार्केट इधर साइडवेज हो गया ऐसा, ठीक है। और आप वेट कर रहे हो कि चलो ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में, नीचे से बाइंग आ रहा है, यहाँ कंसोलिडेशन करके उसके बाद यहाँ से मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा और बहुत ऊपर की तरफ हाइयर हाइज करके जाएगा और फिर मुझे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट। तो इसके वजह से यहाँ से बहुत सारे लोग बाय करके इस फेज में भी होल्ड करके रखे रहते हैं अपने पोजीशंस को। और ऐसे में सोचो क्या होगा, ठीक है। मैं दो साइकोलॉजी बताता हूँ, दो डायरेक्शन बताऊंगा। चलो ठीक है, अगर यहाँ से इसका इस लेवल का, अपर लेवल का ब्रेकआउट आता है, देन यहाँ पे कौन खुश रहेंगे, जो नीचे बाय करके रखे हुए हैं और जो लोग भी यहाँ पे बाय किए हैं, इस जगह पे बाय किए हैं और इस जगह पे बाय किए हैं और इस जगह पे बाय किए हैं। तो ये सारे लोग बहुत खुश होंगे और जिनको दुख होगा वो रहेंगे ये वाले सेलर्स, ये वाले सेलर्स और ये वाले सेलर्स, जो भी ये उम्मीद में सेल कर रहे थे यहाँ से कि अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ऊपर मूव कर गया, अब यहाँ से मार्केट लोअर लोज करके नीचे चला जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो देखो किसके पास कंट्रोल था, पहले मार्केट का कंट्रोल था बायर्स के पास, ये जो नीचे से बाय करके आया है ना, और मार्केट यहाँ ब्रेकआउट भी दे दिया ऊपर के डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होता है, ये सारे बायर्स बहुत खुश हो जाते हैं और ये मार्केट ट्रेंड करता है तो बहुत अच्छे से ट्रेंड करता है, क्योंकि एक तो ये बायर्स का सपोर्ट रहता है, सारे लेवल पे बायर रहते हैं और ब्रेकआउट आ जाता है तो नए बायर्स यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाते हैं कि हमारा मेजर ट्रेंड अप का है। और ये सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल होता है, क्योंकि जो लोग भी यहाँ सेल करेंगे उनका जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस ऊपर लगा के रखेंगे, ठीक है, इधर स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे एसएल रखेंगे। तो ये सारे लेवल एसएल वाले होते हैं। तो जब इसका ब्रेकआउट करेगा ना ऊपर, तो नए बायर्स भी यहाँ पे एंटर होंगे और इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, उसका बाइंग प्रेशर रहेगा, तो बहुत तेजी से मार्केट ऊपर शूट करता है। तो ये होता है अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन फेज का एक कंडीशन मैंने आपको बताया। अब चलो मैं दूसरा कंडीशन बताता हूँ कि क्या होता है, ठीक है, दूसरा साइकोलॉजी बताता हूँ। ये था पहला साइकोलॉजी, ठीक है, इसको अच्छे से देखना, आप नोट करना खुद का। तो ऐसे में जब भी ब्रेकआउट आता है ना, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा और अच्छा प्रॉफिट आपको देगा। चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको, एग्जाम्पल इसका दिखाऊंगा। अब दूसरा कंडीशन, इसी चार्ट का दूसरा कंडीशन बताता हूँ। सोचो कि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया और इधर ब्रेकडाउन दे दिया। अब यहाँ पे सोचना कि नीचे ब्रेक, चलो इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। सोचो कि यहाँ पे मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया। अब क्या होगा, साइकोलॉजी समझना। जो लोग नीचे से बाय किए हैं, ठीक है, इनको बहुत दुख होगा कि यार यहाँ कंसोलिडेशन के फेज के बाद ये सपोर्ट था बना हुआ नीचे, इसका ब्रेकडाउन आ गया है, कहीं मेरा प्रॉफिट चला ना जाए, ठीक है। तो ये जो नीचे से जो बाय करके रखते हैं वो यहाँ पे एग्जिट करेंगे, सेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जो नीचे बाय किए ना वो यहाँ पे सेल करेंगे इस जगह पे ब्रेकडाउन पे, क्योंकि वो एग्जिट करेंगे, इधर से बाय किए हैं तो उनका एग्जिट ऑर्डर सेल का रहेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक तो इनका सेलिंग प्रेशर रहता है और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, इस उम्मीद में कि मार्केट अपना अप ट्रेंड में है और यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हमें और भी पैसा मिल सकता है इन फ्यूचर। तो इस बेसिस पे बहुत सारे लोग इस जगह पे बाय करते हैं सपोर्ट पे, तो इनका भी स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल रहता है, नीचे अवेलेबल रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है, क्योंकि एक तो ये सारे लोग एग्जिट करते हैं, ये सारे लोग जो भी यहाँ पे बाय करते हैं उनका स्टॉप लॉस लेवल यहाँ पे लगा रहता है इस जगह पे। तो जैसे ब्रेकडाउन आएगा ये सारे लोग पैनिक में आ जाएंगे, एग्जिट करना शुरू करेंगे और इसके वजह से ये सारे जो भी नीचे इधर से करके बाय करके लेके आए थे वो भी यहाँ पे एग्जिट करना शुरू कर देते। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट बहुत तेजी से डाउनफॉल में जाता है। तो इसी की वजह से ये कंसोलिडेशन फेज जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको अच्छे से मार्केट में ऑब्जर्व करना और सही से एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको रियल चार्ट पे इसका बताता हूँ, ये दोनों एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है, ठीक है, रियल चार्ट पे।
तो ये था इसका थ्योरी और इसका साइकोलॉजी। तो दोनों चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है, और बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव में हमेशा मार्केट को देखने का कोशिश करना, ठीक है। तो चलो अब चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ सेम चीज़ कि कैसे ये काम करता है। आप देखोगे ये रिसेंटली चार्ट है अभी बैंक निफ्टी का। यहाँ पे क्या हुआ कि इस जगह से बहुत अच्छे से बाइंग आया, ठीक है, बहुत तेज़ी से बाइंग आया, सारे लोग बाय करते गए। मार्केट क्या किया कि इस जोन पे एक कंसोलिडेशन फेज बना दिया, नीचे सपोर्ट बना दिया और इस जगह पे रेजिस्टेंस बना दिया। तो इस जोन में मार्केट इधर कंसोलिडेट कर गया बहुत देर तक। तो इसमें क्या होता है कि जब नीचे से बाइंग होता है, बाइंग प्रेशर रहता है नीचे से, और उसके बाद ऐसा कंसोलिडेट करता है, तो ब्रेकआउट आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बाइंग प्रेशर ज़्यादा लोग बायर्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ब्रेकआउट आने का चांसेस, ये पहला साइकोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ऐसे लेवल का ब्रेकआउट आता है तो क्या होता है। तो फिर आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट आया, ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट आया, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ था, ये प्रॉफिट बुकिंग आया था, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट जो लोग यहाँ से बाय किए होंगे उनको यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग में गया, और उसके बाद ये लेवल का ब्रेकआउट आ चुका था, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज था। यहाँ पे सारे लोग क्या किए थे, यहाँ पे नीचे से लोग बाय कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा, उनको अच्छा पैसा मिलेगा, और यहाँ से ऊपर के लेवल पे लोग सेल कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे गया तो बहुत तेज़ी से रिवर्सल आएगा और हमें पैसा मिलेगा। तो इस उम्मीद में यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे। तो यहाँ पे दो कंडीशन था कि यहाँ वाले सेलर्स और इधर नीचे वाले बायर्स, ठीक है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया तो क्या हुआ था, जो भी यहाँ पे देखो बहुत अच्छा से सेलिंग आया था, यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ से सेलिंग आया था। तो ये सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, इस जगह पे, सारे जगह पे स्टॉप लॉस लगा हुआ था। तो जैसे ही मार्केट ऊपर निकला ना, ये सारे लोग पैनिक में रहते हैं और ये लोग एग्जिट करते हैं, ठीक है। और जो लोग इधर से ब्रेकआउट पे, मतलब यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करके रखे रहते हैं, ठीक है, उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो मॉर्निंग में देखना, ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ और प्रॉफिट बुकिंग में चला गया, और मार्केट यहाँ पे आया और उसके बाद यहाँ से नया एक अप मूव लगाया, क्योंकि ये जोन से बाहर निकल गया था। ये था हमारा कंसोलिडेशन फेज, ठीक है। अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन फेज के बाद फिर से मार्केट कितना अच्छा देखो ट्रेंडिंग कर गया, पूरा दिन इसमें बाइंग चला। देखोगे ये पहले प्रॉफिट बुकिंग आया था, उसके बाद ये जो हायर हाइज लगाना शुरू किया, पूरा दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा और मार्केट ऊपर की तरफ गया। फिर से कुछ दूर चलेगा, हो सकता है इधर जाके कंसोलिडेशन करके अगर इसका नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे चला जाएगा कुछ दूर तक, और या फिर अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो फिर से एक हायर हाइज लगा देगा। तो ये मार्केट का जनरल साइकोलॉजी होता है, ऐसे ही काम करता है, ठीक है। ये साइकोलॉजी जो होता है ऐसे ही मार्केट काम करता है। आप नीचे और भी लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे आप देखो, मार्केट को नोट करो कि यहाँ से नीचे से बाइंग आ रहा था, ठीक है। इस जगह पे देखो, यहाँ से बाइंग आया, ठीक है, हायर हाइज लगाते हुए जा रहा था। ऊपर से मार्केट यहाँ पे क्या हुआ कि एक जोन में फंस गया ऊपर जाके, ठीक है। इस जोन में मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, और उसके बाद देखना इसमें क्या हुआ कि इस जोन का नीचे ब्रेकडाउन आ गया। तो जैसे ही नीचे ब्रेकडाउन आता है ना, तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सारे लोग का यहाँ पे एसएल अवेलेबल होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये अप ट्रेंड में यहाँ से देखोगे मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद कंसोलिडेट किया इधर, उसके बाद जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन आएगा ना, ये सारे लोग जिनका भी स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल होता है वो सारे लोग डरते हैं और इधर से एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद देखो मार्केट में कितना तेजी से पैनिक सेलिंग आया, लेकिन ये ट्रेंड ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं रहा, क्योंकि अगर आपका अप ट्रेंड, अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो ये ज़्यादा देर कंटिन्यू रहेगा नहीं। तो मार्केट में सेलिंग तो आया, लेकिन ये बस प्रॉफिट बुकिंग था, ठीक है। अगर आप ट्रेंड में ऐसा कंसोलिडेशन के पास अगर नीचे ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, ब्रेकडाउन आता है, तो ये बस प्रॉफिट बुकिंग था। उसके बाद फिर से मार्केट इधर कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। ये कंसोलिडेशन फेज जो रहता है ना, ये पता नहीं कब चलेगा, कितना देर चलेगा। 85% टाइम हमारा मार्केट एकदम बिल्कुल कंसोलिडेट करते ही रहता है, तो आपको भी बस समझना है। लेकिन हाँ, यही अगर आप ट्रेंड में कंसोलिडेशन के पास बाद ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा से मूव करता है। आप यहीं पे देखो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका कंसोलिडेशन फेज बड़ा होगा। आप देखोगे कि नीचे से यहाँ से इस जगह से बाइंग आया था, ठीक है, इस जगह से बाइंग आया, उसके बाद इस जोन पे 2 बार स्विंग लगाया इस जगह से ऐसा, और उसके बाद ये हाई का ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से मार्केट देखो हायर हाइज में फिर से मार्केट अप ट्रेंड कर गया। तो इस तरह से ये कंसोलिडेशन फेज, ये जो कंसोलिडेशन होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसे समझ जाओगे ना इसको सही तरीके से यूज़ करने के लिए, तो आप बहुत अच्छा पैसा निकाल सकते हो इधर से। तो इसको, क्योंकि ये ट्रेडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन फेज होता है ना ऐसा वाला। देखोगे ये जो ऐसे ऐसे जोन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग का पोजीशन बिल्डअप होता है, बहुत सारे लोग बाय कर लेते हैं, क्योंकि अगर 2-3 घंटे भी मार्केट ऐसा जोन में मूव किया तो सोचो कि कितने बाय ऑर्डर लगे होंगे, कितने सेल ऑर्डर लगे होंगे। तो इस जगह पे बड़े बड़े प्लेयर्स का फाइट होते रहता है। तो जब भी किधर भी इधर साइड अगर ब्रेक करता है, अगर ब्रेकआउट आया
तो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अगर मेजर ट्रेंड इसका अप रहा ना तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर मूव करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलर का एग्जिट पोजीशन होता है और बायर्स यहाँ वाले और कॉन्फिडेंस में आके इधर और भी पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। और अगर ब्रेकडाउन आता है तो ये जस्ट एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो जोन होता है ना, इसको कंसोलिडेशन वाला फेज होता है, इसको आप मास्टर कर लेना अच्छे से, इसको बैक टेस्ट करना, ठीक है। जैसे कभी भी आप देखना कि मार्केट हाइयर हाइज लगा रहा है और ऊपर जाके कहीं पे कंसोलिडेट कर गया, ठीक है, तो आप वहाँ पे वेट करना, और अगर इसका ब्रेकआउट आता है देन देखना, अगर पुल बैक पे एंट्री मिलता है आपको, देन आप उस पर बहुत अच्छा से फिर से एक नया ट्रेंड को राइड कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा थ्योरी होता है ऐसे ट्रेडिंग करना, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप बहुत तेज़ी से भागते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप थक जाओगे, तो फिर आप थोड़ा देर एनर्जी इधर बनाओगे, फिर से अगर आप वापस से रिकवर होगे तो फिर से एक नया मूव लगाओगे और फिर से नया एक अपर ट्रेंड में चले जाओगे। तो यही होता है इसके पीछे का साइकोलॉजी। तो कोई भी स्टॉक भी ऐसे ही है कि बहुत तेज़ी से अगर मूव किया तो वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा पॉज लेगा, क्योंकि मार्केट को चलाते हैं बड़े प्लेयर्स, तो ज़रूरी नहीं है बड़े प्लेयर्स पूरा दिन भर चलाएंगे और महीना भर चलाते रहेंगे। तो वो जैसे ही यहाँ से नीचे से बाय करके ले जाते हैं, कुछ देर तक साइडवेज रहता है, उसके बाद फिर से नया जोश के साथ वो फिर से बाइंग स्टार्ट करते हैं। अगर ब्रेकआउट आया तो बहुत बड़ा बाइंग दे देते हैं, अगर ब्रेकडाउन आया तो वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जो लोग नीचे बाय करते हैं। तो ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन और ब्रेकडाउन, ये तीनों का कंडीशन मैंने आपको बताया। एक कंडीशन और मैं आपको बता देता हूँ, वो चीज़ मिस हो रहा है। अगर सोचो कि मेजर ट्रेंड डाउन जा रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में अगर ऐसा बन रहा है, कंसोलिडेशन नीचे हो गया, तो इसमें क्या होता है ना कि इसका जो साइकोलॉजी होता है कि अगर सोचो इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो जो लोग इधर से बाय किए हुए रहेंगे उनको अच्छा लगेगा कि चलो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, तो ये लोग और कॉन्फिडेंस में यहाँ पे बाय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि जो लोग ऊपर से सेल करके रखे हुए रहते हैं ना, तो जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा वो लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कि कहीं प्रॉफिट मेरा चला ना जाए, दैट्स वाई वो यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। तो ये जस्ट एक पुल बैक रहता है, थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुकिंग रहता है, ये बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं आएगा। अगर रिवर्सल आता भी है तो उसका एक कंडीशन है, मैं आपको फिबोनाची वाले वीडियोस में मैं अच्छे से कवर करूंगा इसके पीछे, ठीक है। तो ये बस प्रॉफिट बुकिंग रहता है। लेकिन अगर ये डाउनफॉल में कंसोलिडेशन के बाद अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है ना, तो ये बहुत बड़ा सेलिंग में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, ये फिर से एक नया ट्रेंड आपको दे देगा और ऐसे में बहुत अच्छा पैसा बनता है, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट किया, फिर से नया ट्रेंड चालू किया। तो आप जाके इसका बैक टेस्ट करना, ठीक है। जब भी देखना अप ट्रेंड में है, कहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, फिर से इसका जोन ब्रेक करेगा, देखना फिर से एक नया मूव मिलेगा, क्योंकि ये जोन में ना बहुत सारे स्टॉप लॉसेज मिल जाते हैं नीचे, बहुत सारे जो यहाँ से बार बार यहाँ पे बाय कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो जाता है, तो यहाँ से मार्केट में सेलिंग देखने के लिए मिल जाता है। तो यही इसके पीछे का साइकोलॉजी था। आप इस चीज़ को ना मार्केट में अच्छे से अप्लाई करना, ठीक है, कि डाउन ट्रेंड में अगर यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो इसका कहाँ पे ब्रेकडाउन पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है या फिर ब्रेकआउट ऊपर जाता है। तो मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, अगर ब्रेकआउट आता है ना तो ये जस्ट एक पुल बैक रहता है, प्रॉफिट बुकिंग रहता है। जो लोग ऊपर से सेल करके रहते हैं वो यहाँ पे बस अपना पोजीशन बुक कर लेते हैं, वो प्रॉफिट में निकल जाते हैं। लेकिन अगर ब्रेकडाउन आता है तो वो फिर से एक नया ट्रेंड का शुरुआत होता है और बड़े मूव दे के जाता है, ठीक है। तो आप हमेशा देखना, जब भी डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट किया, नीचे ब्रेकडाउन किया, आप वहाँ पे सेलिंग का ही प्लान बनाना और अच्छा पैसा निकल सकता है यहाँ पे। और जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहा, कंसोलिडेट किया, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, देन आप यहाँ पे फिर से एक नया अप मूव का वेट कर सकते हो और आपको बड़ा पैसा मिलेगा। तो ये सारे कंडीशन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करना और बैक टेस्ट करना, ठीक है। ये तो मेरा पूरा इसके पीछे का साइकोलॉजी बताया कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो आप दोबारा देखना इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा आगे ट्रेड करने वाले हो इन फ्यूचर, ठीक है। तो इस वीडियो को दोबारा देखना आप। तो ये था पूरा साइकोलॉजी था ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन का, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।